ओके स्टूडेंट्स, अब जो दूसरा हमने डिस्कस करना है 8x3 का इनकोडर मैंने आपको बनाने के लिए दिया था कि आपने उसको बनाना है। लास्ट असाइनमेंट थी आप लोगों की। अब हम 8x3 का प्रायोरिटी इनकोडर बनाएंगे। सबसे पहले जो मैं प्रायोरिटी इनकोडर बनाऊंगी, यहाँ पे मैं उसका ट्रुथ टेबल ही बनाऊंगी, बाकी का आपको खुद करना है। 8x3 के प्रायोरिटी इनकोडर के अंदर अब हम प्रायोरिटी सेट करेंगे। ये वैसे नहीं है जैसे पिछला है। पिछले में तो आप एक वक्त में एक को 1 करते थे और सबको 0 कर देते थे। तो अगैन जब आप वो सर्किट किसी को बना के देंगे तो उस बंदे के लिए मसला हो जाएगा कि वो अगर एक वक्त में 2 1 करेगा तो आपका वो वाला सर्किट फेल हो जाएगा जो आपको मैंने असाइनमेंट जमा कराई है। तो उसको अब हमने ओवरकम करना है। तो 2 8x3 के प्रायोरिटी इनकोडर्स में आपको कराऊंगी डिफरेंट प्रायोरिटी सीक्वेंसेस के साथ, ताकि आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी की अंडरस्टैंडिंग हो। एक और चीज जो यहाँ पे याद रखनी बहुत जरूरी है, पिछली जो एग्जांपल हमने डिस्कस की है 4x2 के प्रायोरिटी इनकोडर वाली, उसमें आप लोगों ने स्टडी किया कि अगर इनपुट के ऊपर डोंट केयर आ जाए तो उसको ट्रुथ टेबल के अंदर कैसे हैंडल करना है। उसकी बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। मैं कोशिश करूंगी कमिंग लेक्चर्स में कि मैं आपको उसकी मजीद प्रैक्टिस करवाऊं, लेकिन उसको आप लोगों ने अपने एंड के ऊपर देखना है। यह आप लोगों का टास्क है। मैं आप लोगों को असाइनमेंट के सवाल जरूर दे दूंगी, मटेरियल शेयर करूंगी जो आपको हेल्प आउट करेगा। फिर जिस किसी को मसले मसाइल होंगे तो वो मुझे बताएंगे। तो अभी हम 8x3 का प्रायोरिटी इनकोडर करेंगे। 8x3 के प्रायोरिटी इनकोडर में जो पहली एग्जांपल है, इसमें मैं जनरल सीक्वेंस के साथ ही चलूंगी, यानी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी F0 की होगी, फिर F1 की होगी, F2, F3, F4, F5, F6 एंड देन फाइनली F7। तो इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। अब देखें, सबसे पहली प्रायोरिटी F0 की थी, तो अगर F0 1 हो तो बाकियों को चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आप आउटपुट के ऊपर उसका कोड दे दें। याद रखिएगा कि ये कोड्स आप रैंडम भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब अगर F01 ना हो, वो 0 हो, यूजर ने उसको नहीं छेड़ा बल्कि F1 को 1 कर दिया, तो फिर बाकी सारे के सारे डोंट के आउटपुट के ऊपर F1 की रिपोर्ट। अब अगर F0 भी ना हो, F1 भी ना हो, फिर हमने F2 को चेक करना। तो अगर F2 1 होगा तो बाकी सारे डोंट केयर हो जाएंगे, आउटपुट के ऊपर उसका कोड आ जाएगा। ओके, इसी तरह अगर F0 भी 0 हो, F1 भी 0 हो, F2 भी 0, फिर F3 की बारी आएगी। तो अगर F3 1 है तो बाकियों को चेक किए बगैर आउटपुट के ऊपर उसका कोड आ जाएगा। फिर F0, F1, F2, F3 ये सब के सब 0 हो, कोई भी ना हो, फिर आपने F4 को चेक करना है। तो अगर वो 1 है तो बाकी सारे डोंट केयर, आउटपुट के ऊपर उसका कोड। फिर F0, F1, F2, F3, F4 ये सब के सब 0 हैं, तब F5 की बारी आएगी। जब तक इनमें से सारे के सारे 0 नहीं होंगे तब तक इसकी बारी नहीं आएगी। तो प्रायोरिटीज बहुत वही सब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। ओके, फिर अगर ये F0 से लेके F5 तक सब 0 है तो फिर F6 की बारी आ रही है। अगर वो 1 है तो F7 को आपने नहीं चेक करना क्योंकि इसकी प्रेफरेंस उससे ज्यादा है, इसका कोड आ गया। और अगर ये सारे 0 हों तो फिर F7 की बारी आएगी। अब इसको आगे आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ज़ाहिर है के मैप तो नहीं बनेगा। स्टैंडर्ड जैसे भी क्वेश्चंस या पीओसी क्वेश्चंस बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया है, उस तरीके से आप इसको बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें अपने पास। नहीं भी होता तो कोई इतनी टेंशन नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करें इसको सॉल्व करने की। ओके, अब एक और 8x3 का प्रायोरिटी इनकोडर बनाएंगे, लेकिन अब मैंने प्रायोरिटीज का सीक्वेंस चेंज कर दिया है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी F0, फिर अगर F0 नहीं है तो F2 को देखना है, अगर वो भी नहीं है तो F4 को देखना है, वो भी नहीं है तो F6 को देखना है, वो भी नहीं है तो F1, then F3, then F5 एंड एट द एंड F7। तो ये सीक्वेंस होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसी शरारतें करते हैं कि वो ट्रुथ टेबल में वैल्यूज इसी सीक्वेंस से लिखते हैं, तो फिर ये 1 है तो बाकी सारे डोंट केयर, फिर 0 1 सारे डोंट केयर। तो इस तरह की शरारतें नहीं करनी, वैल्यूज इसी तरह से ट्रुथ टेबल में लिखनी है ताकि आपको प्रायोरिटीज प्लेस करनी है। तो इसका ट्रुथ टेबल ये है हमारे पास। सबसे पहले तो इसकी ब्लॉक डायग्राम आ गई कि 8 मेरे पास इनपुट्स हैं और 3 मेरे पास आउटपुट्स हैं। ओके, सबसे पहली प्रायोरिटी थी F0 की, तो अगर F0 1 है तो आपको किसी और को चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे प्रायोरिटी सीक्वेंस आपके लिए लिख देती हूँ। F0, F1, F2, F3, F4, F5, सॉरी ये तो मैंने सीक्वेंस ही लिख दिया। F0 है, फिर F2 है, उसके बाद F4 है, देन F6 है, फिर F1 है, फिर F3 है,
फिर F5 है और फिर F7 है। ये सीक्वेंस है हमारे पास। तो सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, F0 को। तो अगर मेरे पास F0 1 हो तो मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आउटपुट के ऊपर उसका कोड डायरेक्ट आ जाना चाहिए। तो अब F0 अगर 1 है तो बाकी सारे के सारे डोंट केयर, आउटपुट के ऊपर उसका कोड आ गया। ओके, अब अगर F0 1 नहीं है, मेरी पहली कंडीशन टॉप रेफरेंस मीट नहीं हो रही, तो मैंने दूसरी को चेक करना है, राइट। तो दूसरी प्रेफरेंस F2 है, तो अब F2 को चेक करना है। अगर वो 1 है तो बाकी सारे डोंट केयर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे 0 नहीं लगाना। यहाँ पे 0 लगाने का मतलब ये है कि अगर F0 और F1 दोनों नहीं होंगे तब आपने F2 को चेक करना है। हालांकि ऐसा नहीं है, F0 के बाद जो आपकी अगली प्रेफरेंस है दैट इज F2। तो F0 के बाद आपने F2 को देखना है। अगर आप F1 को यहाँ पे 0 करेंगे तो इसका मतलब आप F2 से पहले F1 को चेक करें, तो वो आपकी मिस्टेक हो जाएगी, प्रेफरेंस के अगेंस्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो तीसरी प्रेफरेंस है वो मेरी है F4। तो F4 को कब चेक करना है, जब F0 भी 0 हो और F2 भी 0 हो, तब F4 की बारी आएगी। तो F0 भी 0 है, F2 भी 0 है। अब F4 को चेक किया, अगर वो 1 है तो बाकी जितने बचे हैं वो सारे के सारे डोंट, फिर आउटपुट पे उसके लिए कोड आ गया। ओके, अब अगर F0 भी नहीं है, F2 भी नहीं है, F4 भी नहीं है यहाँ पे, तो अब आपने F6 को चेक करना है। तो अगर F6 1 है तो बाकी जितने बच गए सारे डोंट केयर, आउटपुट पे उसके लिए कोड। फिर F0 ना हो, F2 ना हो, F4 ना हो, F6 ना हो, तो फिर किसको चेक करना है आपने, फिर आपने F1 को चेक करना है। तो अगर F1 1 है तो बाकी सारे के सारे डोंट केयर हो जाएंगे, आउटपुट के ऊपर उसका कोड आ जाएगा। इसी तरह से F0 ना हो, F2 ना हो, F4 ना हो, F6 ना हो, F1 ना हो, फिर किसकी बारी है, फिर बारी है F3 की। तो फिर आपने F3 को देखना है। अगर वो 1 है तो बाकी जो बच गए वो डोंट केयर, आउटपुट के ऊपर इसका कोड आ जाएगा। इसी तरह से F0, F2, F4, F6, F1, F3 ये सारे के सारे 0 होंगे, तो फिर आप F5 को चेक करेंगे। तो F0, F2, F4, F6, F1 एंड F3 सारे 0 है। तो अब F5 को देखा कि अगर F5 1 है तो जो बच गया है यानी F7 वो डोंट केयर, आउटपुट के ऊपर उसका कोड आ गया। और सबसे लास्ट प्रेफरेंस थी F7 के, अगर ये सारे के सारे 0 है फिर आपने F7 को चेक करना है, तो उसके लिए उसका कोड आ गया। तो ये प्रायोरिटीज थी, एक रैंडम प्रायोरिटीज का सीक्वेंस मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया है। आप लोगों ने उसको भी अपने पास अच्छे से सॉल्व करना है और मेरे साथ फिर डिस्कस करना है। उसको मैं असाइनमेंट में भी देख लूंगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा। अगर किसी को कंफ्यूजन होंगी तो मेरे से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे मैं प्रायोरिटी इनकोडर के टॉपिक को क्लोज कर रही हूँ।